हाँ, तो आज हमारा चैप्टर क्या है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिसोल्यूशन होता क्या है। ये डिसोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का क्या होना, एंड होना। क्लियर है? कोई चीज़ क्या हो रही है, खत्म हो रही है, सिंपल सी बात है। अब डिसोल्यूशन का ना हमारे इसके अंदर दो मतलब निकल के आता है। पहले क्या, डिसोल्यूशन ऑफ किसका, पार्टनरशिप फर्म। दूसरा आप देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लग तो आपको दोनों एक ही जैसा रहा होगा, पर दोनों में क्या फर्क है, क्या यहाँ पे फर्म का हो रहा है और यहाँ पे किसका हो रहा है, पार्टनरशिप का हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी कोई एग्रीमेंट नहीं होगी पार्टनरशिप के बीच। अब क्या हो रही है, वो एग्रीमेंट बोल लो या कोई डीड बोल लो, वो क्या हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ना कि यहाँ पे हमारी कोई फर्म एंड हो रही है। सिंपल सी बात है। पर इस वाले केस के अंदर हमारी क्या हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारी फर्म में क्या हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसीलिए हमारे एक चैप्टर बना है कि जब डिसोल्यूशन होगा किसका, पार्टनरशिप फर्म का, तो हम क्या क्या चीजें इसके अंदर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है, बिजनेस की आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उस टाइम आपके पास क्या होता है, इस साइड होती है लायबिलिटी, इस साइड क्या होता है, एसेट होते हैं। तो जितने भी लायबिलिटी आप उसकी क्या करोगे, पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, तो आपको हर लायबिलिटी की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। सिंपल। अब पेमेंट आप कैसे करोगे, अपने एसेट को बेच के। तो आपको जितने आपके पास एसेट है आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे रियलाइज करोगे, मतलब क्या करोगे, सेल करोगे। अभी मैं आपको ब्रीफ तरीके से बता दे रहा हूँ कि होता क्या क्या। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब आप देखा होगा एसेट के हमारे दो टाइप होते हैं। पहले क्या होता है, एक टेंजिबल जिसे हम देख छू सकते हैं, दूसरा क्या होता है, इंटेंजिबल। प्लस में यहाँ पे लिख दो इंटेंजिबल। अब देखो टेंजिबल एसेट्स जब हम बेचेंगे इसको, जब हम इसको ऑलवेज टू बी सोल्ड, इसको हमेशा हमें क्या करना है, बेचना है। अगर जितने भी आपको टेंजिबल एसेट दिखे, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया। क्लियर है? अगर बाई चांस इनकी हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी हो, कि ये ना बता रखो कितने में बिके हैं, तो इस केस में, इन केस ऑफ क्वेश्चन साइलेंट, सो वी अज्यूम सेल ऑन बुक वैल्यू। ये हमने किस पे बेचे होंगे, इसकी बुक वैल्यू पे बेचे होंगे। सिंपल है। अगला यहाँ पे आप देखोगे गुडविल होगा। इस चैप्टर के अंदर हम गुडविल भी क्या करेंगे, बेचेंगे। सिंपल सी बात है। अगर गुडविल बताया कि क्वेश्चन में कितने में बिका है तो हम उतने में बेचेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं पता है, मतलब इन केस ऑफ क्वेश्चन साइलेंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, गुडविल को क्या मानेंगे कि कितने में बिका है, ये हमारा 0 रुपए में क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लायबिलिटी हो गई हमारे पास, एसेट हो गई, और जितने भी हमारे पास कोई भी रिजर्व होगा या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। हम एक तो ये चीज करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने भी कैपिटल होगा, कैपिटल किसका होगा, पार्टनर का होगा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट कैसे, उनकी पेमेंट करके। और आप यहाँ पे एक और चीज देखते होंगे, क्या, ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है, ऐसा प्रोविडेंट फंड जो आप किसके लिए बनाते हैं, एम्प्लॉय के बनाते हैं। तो उसको भी आपको क्या करते हैं, उसकी भी अब पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्म हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे अब एंड हो रही है। बात समझ में आ गई? ये सारी जितनी भी आइटम है किसके में लिख रहा हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट के आइटम लिख रहा हूँ। क्लियर है? आगे अगर आपके पास क्या हो, ये सब चीजें करते वक्त आपका कोई एक्सपेंस भी तो होगा। उस एक्सपेंस को हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये क्या बोलेंगे उसे हम, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में हम चैप्टर में क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। आपको ब्रीफ केस में यहाँ पे समझ में आ गया। अब आगे चलें। हाँ, ठीक है।
तो सबसे पहले ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमें 4 चीजें बनानी होगी, मतलब 4 अकाउंट हमारे इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले हमारे इसके अंदर क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बारे में पढ़ते ही होता क्या है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तब, ठीक है। अगला हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ सकता है, बैंक अकाउंट बोल लो या फिर क्या, कैश अकाउंट। अब आप सोचोगे इस चैप्टर में बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमारी फर्म क्या हो रही है यहाँ पे, एंड हो रही, तो बैलेंस शीट तो रहेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तीसरा पार्टनर्स का लोन अकाउंट, और 4th नंबर पे क्या, बैंक या कैश अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, क्लियर है। तो देखो हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है ये क्या होता है, एक तरीके का ये नॉमिनल नेचर का हमारा अकाउंट होता है। अब नॉमिनल नेचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इस साइड मेरा डेबिट और इस साइड मेरा क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे आप अकाउंट लिख देना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट ना एक हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारे एक्सपेंस, ये आपके लॉस किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, और जितने भी इनकम और गेन होती है वो हमारे किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। ये तो पहचान होती है किसके, नॉमिनल नेचर की, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा उस टाइप के क्या अकाउंट है, क्लियर है। अब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते क्यों है, सिंपल बताओ, हमारे फर्म में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो जितने भी हमारे पास एसेट होंगे या फिर क्या बोलो, जितने भी हमारे पास लायबिलिटी होंगे, उसको लायबिलिटी की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट करेंगे, और एसेट को हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। तो हम जहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं ना, जिस जगह के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। जिस जगह जाके हम अपने एसेट को ट्रांसफर करते हैं और अपनी लायबिलिटी को भी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एसेट को बेचने के लिए और लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। जिस अकाउंट के अंदर हम जो परफॉर्म करते हैं हमारा क्या होता है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे आगे चलें। अब इसके अंदर कौन कौन एसेट मेरे किस साइड आता है, लायबिलिटी मेरे किस साइड आता है, वो आप देखेंगे, क्लियर है। और मैं इसके साथ साथ आपको इसकी जनरल एंट्री भी कराते जाता हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आगे चले। हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल लिखता जा रहा हूँ, सिंपल समझो। हाँ, मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एक साइड मेरी क्या होती है, लायबिलिटी साइड, एक साइड क्या होती है मेरी, एसेट साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फॉर क्लोजिंग बोल लो या फॉर ट्रांसफरिंग दी एसेट। हम एसेट को कैसे ट्रांसफर करेंगे, किसके अंदर, इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हम सबसे पहले कौन सी साइड को देख रहे हैं, एसेट साइड को, कि एसेट साइड पे जितने भी आइटम होंगे हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या सीखेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री। अब देखो, क्लोज कर रहा हूँ या ट्रांसफर कर रहा हूँ, किसको, एसेट को कर रहा हूँ ना, तो एसेट की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, कम होगी। तो कम होगी तो एसेट तो इस केस में क्या होगा मेरा, क्रेडिट। और किस में ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पे रियलाइजेशन में, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, रियलाइजेशन। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट। टू में क्या, एसेट अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब आपको दिमाग में आएगा कि एसेट साइड में सारे एसेट चले जाएंगे क्या, यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देनी, मैं बता रहा हूं क्या। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड while transfer the asset into realization account। और साथ के साथ नोट करते जाना है चीजें, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको पता होना चाहिए किस चीज का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने तो आपको ये बता दिया कि एंट्री कि सारे आप एसेट्स को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। पर आप ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ, अगर एसेट साइड आपको और भी चीजें मिलती है, जैसे कि क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे,
एसेट साइड आपको क्या चीज मिलेगी, कोई भी प्रोविजन हुआ या फिर क्या हुआ, कोई भी रिजर्व अगेंस्ट एन एसेट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे किसी एसेट के साथ उसका प्रोविजन होता होगा या फिर क्या होता होगा, रिजर्व बना हुआ होता होगा, उसका हम क्या करेंगे, एसेट तो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि जो कोई भी प्रोविजन या रिजर्व हमारा होगा एसेट के अगेंस्ट, उसको भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एंट्री कैसे पास होगी, जैसे कि मान लो डेटर के साथ हमारा क्या होता है, प्रोविजन होता है ना, तो उस केस में डेटर को तो मैं ऐसे ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेटर। ये तो मैंने अभी बताया था एसेट को कैसे ट्रांसफर करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगली चीज, अब इसके साथ आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर देखा तो उसको भी आपको क्या करना है, ट्रांसफर। और प्रोविजन को हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी की तौर पर उसे ट्रांसफर करेंगे कैसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट, क्योंकि प्रोविजन मेरा लायबिलिटी नेचर का होता है, लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ आगे चले। और जैसे ही आप यहाँ पे एक और चीज भी देखते होंगे, इन्वेस्टमेंट के साथ आप क्या देखते हैं, IFR, तो सेम ऐसी एंट्री इसकी पास हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट को आपको ट्रांसफर करना है, अगर उसके साथ IFR हो उसको भी आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। और IFR पर भी स्टार मान लो। इसके बारे में एक और चीज और बतानी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है। तो सेम ट्रीटमेंट होगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, एसेट को ट्रांसफर कर दो, क्लियर है। एसेट को जब ट्रांसफर करोगे उसके साथ कोई भी आपने क्या देखा यहाँ पे, प्रोविजन देखा या कोई क्या देखा, रिजर्व देखा, उसको भी आपको ट्रांसफर करना है, क्लियर है। एसेट के साथ कैसे ट्रांसफर करोगे, उस प्रोविजन या रिजर्व को क्या कर दोगे यहाँ पे, डेबिट, और किसके अंदर हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट पे यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, क्लियर है। अब हम इसे जब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले रियलाइजेशन यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डेबिट हुआ है, तो इस साइड तो मैं पहले डेबिट साइड लिखूंगा, क्लियर है। और डेबिट किसकी वजह से हुआ, ये एसेट की वजह से हुआ ना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू ऑल एसेट। मैं यहाँ पे ऑल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एसेट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑल लगा दिया, आप नाम के साथ यहाँ पे लिखते जाना। यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट ले लेता हूँ, क्लियर है। हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी प्रोविजन या कोई भी रिजर्व हुआ किसी एसेट के अगेंस्ट, तो उसकी हम जनरल एंट्री पास क्या करेंगे वो आपने यहाँ पे देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल, एसेट को यहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेटर। अगर उसके साथ कोई भी प्रोविजन हुआ तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसको भी ट्रांसफर कर देंगे, कैसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब उसकी हम क्या करेंगे यहाँ पे, पोस्टिंग। पोस्टिंग हम कैसे करेंगे, कोई भी एसेट को जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो कैसे करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नीचे क्या हुआ था, मेरा एसेट हुआ था ना, तो रियलाइजेशन मेरा डेबिट हुआ है, किसकी वजह से हुआ, एसेट की वजह से, तो डेबिट साइड जाके क्या लिख दूंगा, टू ऑल एसेट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। आगे चले। अगली चीज, अगर कोई गुडविल वगैरह हुआ तो उसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो इंक्लूडिंग गुडविल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैंने आपको बताया था अगर गुडविल की अमाउंट अगर ना बताए कि वो कितने में बिका तो आपको क्या मानने ले हो, 0 में बिका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली चीज, कोई भी डेटर को ट्रांसफर करना है उसकी किसकी, ग्रॉस वैल्यू पे, ट्रांसफर हिज ग्रॉस वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जैसे डेटर मेरे को दे रखा है कितने का, 10,000 का, ठीक है, और प्रोविजन कितने का बना रखा है उस पे, 2,000 का, तो डेटर की मेरी ग्रॉस वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 है, ना कि माइनस करके मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, 8, तो मेरे को 8 से ट्रांसफर नहीं करना, कितने से करना है, 10 से, क्लियर है। और बाकी आपको प्रोविजन तो पता है उसको हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एसेट साइड यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब ये प्रोविजन मेरा किस साइड जाएगा, ये मेरा इस साइड चला जाएगा, क्लियर है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे प्रोविजन या कोई रिजर्व हुआ किसी एसेट के अगेंस्ट तो उसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। आगे चले। अगली चीज, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। हाँ, अगला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, अभी तो मैंने प्रोविजन या रिजर्व की बात कर ली, इसके आगे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको फिक्टिशियस
एसेट दिख जाए। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जैसे कि आपको क्या एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस दिख जाए, या फिर क्या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिख जाए, तो ये आपको किस साइड मिलेगा, ये आपको एसेट साइड मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, क्लियर है। इसको आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्रॉस भी मार देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट लिख के कि यहाँ पे इसको ट्रांसफर नहीं करना है। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, क्लियर है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये एज अ लॉस। तो इसकी एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा ना, कम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टुक में, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट वाला, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी ये वाली एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इसको आपको गलती से भी वहां पे ट्रांसफर नहीं करना है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ क्या क्या चीजें आपके सामने आ सकती है, क्लियर है। एक तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्लियर है। उस एक्सपेंस को आपको क्या करना है, पार्टनर के बीच क्या कर देना है, बांट देना है, वो भी एज अ लॉस। तो लॉस बटेगा तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट, और नीचे क्या हो जाएगा, टू में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जो आइटम आपको दे रखा हो, क्लियर है। आगे चले। अब अगली चीज आपके सामने यहाँ पे क्या आएगी, अभी हमने क्या सीखा, कोई प्रोविजन हो या कोई रिजर्व हो, अगला क्या फिक्टिशियस, और इसके आगे हमारे यहाँ पे क्या है, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर, इसका मतलब क्या है, टू लगा है तो मतलब क्या है कि मैंने पार्टनर को लोन दिया है, और मैं किसी को अगर कुछ दूंगा तो मेरा क्या होगा, एसेट होगा ना। अगर आपने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये चीज ट्रांसफर नहीं होगा, क्लियर है। तो इसका होगा क्या, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने पार्टनर को लोन दिया है ना, अब मैं पार्टनर से लूंगा तो उस चीज में क्या करूंगा, उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लोन है तो लोन अब एसेट है, एसेट मेरा खत्म होगा तो क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो मैं क्या, टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। सिंपल ये वाली एंट्री आपको पास कर देनी, वो भी उसके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से, यहाँ पे आपको ट्रांसफर करके नहीं दिखाना है, क्लियर है। आगे चले। अगला इसके अंदर मेरा एसेट साइड में आइटम क्या होता है, एक और होता है आइटम, वो भी आखिरी आइटम है, उसका पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट बैलेंस, क्लियर है। जैसे कि क्या, पार्टनर का करंट बैलेंस दे रखा होगा। अब इसके बारे में एक ही बार में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। करंट बैलेंस मेरे यहाँ पे दो टाइप के आपको देख सकते हैं। पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले यहाँ पे हो सकता है डेबिट वाला बैलेंस होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट वाला बैलेंस होगा, क्लियर है। डेबिट वाला मतलब क्या है, माइनस को दिखा रहे हैं, क्रेडिट वाला पॉजिटिव को, क्लियर है। इसको भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। करना क्या है, इसको आप किससे डील करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। अब देखो कैसे होगा ये, इसके बारे में समझते हैं। अब ये चीज बताओ, जब मैं डेबिट वाले बैलेंस को उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो उसके बैलेंस को कम करेगा, ज्यादा करेगा। सिंपल बताओ, किसी भी वैल्यू में अगर माइनस की चीज जुड़ेगी तो उस चीज को क्या करेगी, माइनस ही करेगी। तो इस केस में देखो आपकी एंट्री कैसे पास होगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेबिट करूंगा, और करंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर का क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस केस में अगर मैं ट्रांसफर करूंगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो प्लस है, तो उसके कैपिटल क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स करंट, ये तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस वाली चीज माइनस करेगी तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मैंने क्या करा है, डेबिट, और प्लस वाली चीज प्लस करेगी तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने क्या करा है, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल कब बढ़ता है, क्रेडिट साइड बढ़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
तो यहाँ पे हमारे जितने भी एसेट साइड जो जो आपको आइटम दिखेंगे बैलेंस शीट में, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए क्या क्या होगा। क्लियर है? आगे चले। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले कोई प्रोविजन हो या कोई रिजर्व हो तो उसको आपको उस एसेट के साथ क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, अगर किसी एसेट पर लगा हो। क्लियर है? अगर कोई एसेट उसके साथ ना हो तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, मैं आगे बताऊंगा। क्लियर है? दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या बताई, कोई फिक्टिशियस एसेट्स हो तो उसको आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। उसके आगे मैंने आपको क्या बताया, लोन दे रखा है किसको, पार्टनर को, तो उसको भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से डील कर लेना। क्लियर है? पार्टनर के। अगला मैंने आपको यहाँ क्या बताया, अगर करंट बैलेंस दिखे तो उसको भी आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। क्या करना है, उसको कैपिटल अकाउंट से उसकी ट्रीटमेंट कर देनी है। और चेक करना है डेबिट वाला है तो कम करेगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट वाला है तो बढ़ाएगा, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपकी एसेट साइड यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखेंगे जितने भी हमारे लायबिलिटी साइड के आइटम है ना, उसको हम यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करेंगे। आगे चले। हाँ, तो हमारा अगली चीज क्या है, अब लायबिलिटी साइड को देखेंगे। फॉर क्लोजिंग द बैलेंस ऑफ लायबिलिटी साइड। क्लियर है? तो देखो अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी के जितने भी आइटम अगर मैं उसे यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो लायबिलिटी को मेरे को क्या करना होगा, कम करना होगा। और कम मेरा किस साइड होता है, डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो एग्जांपल ले लो, बिल पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया, या एक और चीज यहाँ पे मान लो बिल पेबल, क्रेडिटर, या कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो गई, जैसे कि बैंक लोन वगैरह हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बैंक लोन हो गया। तो इन सबको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। किसके अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आपकी वही लायबिलिटी यहाँ पे ट्रांसफर होगी जो आपकी क्या होगी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी समझ लो, या फिर क्या बोल लो इसे, आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब बाहर वाली लायबिलिटी, वही आपकी यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसफर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं डेफिनेशन दे देता हूँ, liability means outsider such as, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई क्रेडिटर दे रखा हो तो ये आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है। कोई बैंक लोन दे रखा हो तो ये आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है, बैंक लोन हो गया। और आपका यहाँ पे क्या हो गया, बिल पेबल हो गया। अगली चीज यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ईपीएफ। क्लियर है? और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब आप लिखते जाना। क्लियर है? बैंक ओवरड्राफ्ट। और आपका यहाँ पे क्या हो सकता है इसके अलावा, पार्टनर का पार्टनर्स लोन, वो भी किसका, उसकी वाइफ का, स्पाउस का, ना कि उसका। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हमारी क्या है, सारी की सारी हमारी क्या है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। पहले क्या है हमारे यहाँ पे क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल पेबल, ईपीएफ, बैंक ओवरड्राफ्ट या पार्टनर का लोन, वो भी किसका, उसकी वाइफ का। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले। अब हम सीखेंगे कि हमें ना, जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो इसके अंदर भी हमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कीप इन द माइंड व्हाइल ट्रांसफर द लायबिलिटी आइटम इनटू अ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? पहले तो आपने सीखा ट्रांसफर हम क्या क्या करते हैं। क्लियर है? अब और भी तो चीजें होती है हमारी लायबिलिटी साइड, उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, लायबिलिटी साइड में कितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, या हम क्या देखेंगे यहाँ पे, रिजर्व,
उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना, मतलब इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो इसका हम ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसे करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से, वो भी कैसे, डिस्ट्रीब्यूट करके। डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सिंपल ऊपर क्या आ जाएंगे हमारे, ऐसे कि रिजर्व हो, तो रिजर्व हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। जब क्या प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस हो, क्रेडिट वाला, वो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। और नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी रिजर्व हो उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना, किसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्लियर है, उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर के बीच क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे चले, सेकेंड आइटम हमारे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे लोन बाय पार्टनर। बाय का मतलब क्या है, इस पर मैंने पार्टनर से क्या लिया है, फर्म ने पार्टनर से क्या लिया है, लोन लिया है। तो उस लोन की हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो उस लोन को भी हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उस पार्टनर का लोन है, ना कि पार्टनर की वाइफ का लोन है। क्लियर है, तो मैंने आपको क्या बताया, रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लायबिलिटी और थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्या ही होगी, ट्रांसफर होगी। और एक बार मैं आपको ये ट्रांसफर करके बता देता हूँ कैसे आएगा। इस साइड आएगा बाय ऑल लायबिलिटी। क्लियर है, यहाँ पे आपका इस साइड आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड लिखूंगा किसकी वजह से, लायबिलिटी की वजह से। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सारी की सारी लायबिलिटी, और उसके नाम के साथ लिखना आप। जैसे यहाँ पे बिल पेबल है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बिल पेबल, क्रेडिटर। ठीक है, बाकी जितनी भी थर्ड पार्टी या आउटसाइड लायबिलिटी होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चले, हाँ आगे चले। अगली हम यहाँ पे कौन सा आइटम देख रहे थे, लोन बाय पार्टनर। अब इसको भी हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि लोन किसका, पार्टनर का है। क्लियर है, और यहाँ पे पार्टनर की वाइफ का नहीं, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी हो या आउटसाइड लायबिलिटी हो वही आपकी यहाँ पे ट्रांसफर होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो लोन बाय पार्टनर, इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे क्या, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसे लिख के क्रॉस मार देता हूँ। इसको हम डील करेंगे किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। क्लियर है, नहीं, इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से नहीं होगा। सिंपल, उसने हमें क्या दिया, लोन दिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट यहाँ पे देखो कैसे होगी, पैसे मैं उसे दूंगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे ना, सबसे पहले आप थर्ड पार्टी लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, उसके बाद आप किसकी पेमेंट करोगे, लोन बाय पार्टनर की। क्लियर है, ये नहीं कि पहले इसकी करो बाद में उसकी करो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पहले तो बाहर वाले बंदों को पैसा दोगे ना, उसके बाद दोगे ना इन बंदों को पैसा, तो कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले, अब हमारे आखिरी आइटम, तीसरा आइटम क्या है, जैसे कैपिटल बैलेंसेस मिले हमें, किसके, पार्टनर के। कहाँ मिलते हैं वो, हमें लायबिलिटी साइड मिलते हैं। हाँ, तो हमारा इसके अंदर अगला आइटम क्या है, तीसरा आइटम हमारे इसके अंदर है क्या, कोई भी कैपिटल बैलेंसेस हुआ ऑफ पार्टनर, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या उसको भी हमें यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है, नहीं, उसको भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, लायबिलिटी के आइटम को ट्रांसफर करते वक्त किसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो इसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, इसकी आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे जितनी भी आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया, लायबिलिटी साइड सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया, जितने भी आपको क्या मिले यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या क्या रिजर्व, उसको आपको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वो भी एज अ प्रॉफिट। क्लियर है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे कौन सा आइटम बताया, जैसे पार्टनर ने हमें लोन दिया है, क्लियर सी बात है, हमें लोन दिया तो उसको भी हमें यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, उसको हम क्या कर देंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। सिमिलर कैपिटल बैलेंसेस जितने भी पार्टनर के, उसको भी हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ना कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और याद रखना, सबसे पहले हम आउटसाइडर की पेमेंट करेंगे,
उसके बाद हम पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट करेंगे अगर उसने हमें दिया होगा। उसके बाद हम उसके कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। फर्स्ट नंबर पे इसकी पेमेंट होगी, सेकंड नंबर पे इसकी होगी और तीसरे नंबर पे इसकी पेमेंट होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले। तो अभी हमने आइटम देख लिए जितने भी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड कैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? आगे चले। ये आप सब लिखते जाना साथ के साथ, ठीक है, कॉपी में। हाँ, अब हमने आइटम यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। अब सिंपल जो मैंने यहाँ पे एसेट करे हैं या जो लायबिलिटी करी है, लायबिलिटी की तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, और एसेट को क्या करूंगा, मैं बेचूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब एसेट को जब हम बेचते हैं ना तो हमारे साथ कौन कौन से केस आते हैं, उस केसों में क्या क्या एंट्री होती है। तो उसके बाद हम फिर उसकी क्या सीखेंगे, पोस्टिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन एसेट आर सोल्ड। एक तो आप सोल्ड वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रियलाइज वर्ड भी यूज होता है। तो उसका मतलब भी क्या होता है, मेरा सोल्ड होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्ड और रियलाइज। तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? केस 1, व्हेन एसेट आर सोल्ड इन कैश। जब मैंने जो भी मेरे एसेट है उसको मैंने किस में बेच दिया, कैश में बेच दिया। तो उस केस में देखो आपकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, पैसा आएगा। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे एसेट लिखोगे या कुछ और लिखोगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। अब पूछोगे क्यों। अब एक चीज बताओ, एसेट तो मैंने अपने खत्म कर दिया ना, कैसे कर दिए, उसको मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब मैं कोई भी एंट्री पैसों की जब मैं पास करूंगा तो किससे रिलेटेड करूंगा, रियलाइजेशन से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब वो एसेट मेरे किसके अंदर आ चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ना सिंपल समझो, यहाँ पे एसेट आना चाहिए था ना, अब क्या लिख दोगे यहाँ पे बस रियलाइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले। केस 2, और हाँ इसकी हम पोस्टिंग देख लेते हैं पहले। अब एसेट मेरे बिक गए, तो एसेट आए थे तो इस साइड और बिकेंगे तो इस साइड, तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। कैसे लिखूंगा, बाय बैंक। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे क्या करा, एसेट बेचा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसेट। क्लियर है? आप इसे पेपर में कैसे करोगे, यहाँ पे एसेट का नाम डाल देना। क्लियर है? पहले तो यहाँ पे बाय बैंक लिखोगे और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एसेट का नाम। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले। हाँ, अगली चीज केस 2, when asset taken by partner। ऐसा भी तो हो सकता है। अब आप ही समझो, अगर मैं अपना एसेट बेचने जा रहा हूँ बाहर, क्लियर है, बाहर बेचते हैं तो तब ये एंट्री हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है जैसे फर्नीचर वगैरह हुआ, पार्टनर बोलता है कि भाई तुम बाहर बेच रहे हो तो इसका मतलब हमें ही बेच दो। तो उसके साथ हमको तो कोई वो है नहीं कि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, भले ही पार्टनर से मिले या किसी बाहर वाले से मिले। तो कभी कभार जब हमारा पार्टनर लेके चला जाता है तो उस केस में देखो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाती है, हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट। उतने से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका कैपिटल तो हमारे पास ही है ना। अब जितना मैं कैपिटल यहाँ पे कम कर दूंगा उतनी मेरे को बाद में उसे कम पेमेंट देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं उससे किससे एंट्री करूंगा, कैपिटल अकाउंट से। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और नीचे मेरा एसेट लेके गया, अब एसेट मेरा क्या हो गया, रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, टू मेरे रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे पास होगी, देखो जब मेरा कैश में बिका था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, बाय बैंक। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे बता देता हूं, इफ एसेट टेकन बाय पार्टनर। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको लिखना नहीं, बस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इफ एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो आप ऐसे एंट्री करोगे। क्लियर है? पोस्टिंग करोगे मतलब यहाँ पे। आगे चले। केस नंबर 3, व्हेन एसेट टेकन बाय क्रेडिटर।
अब जब मेरा कोई एसेट कौन लेके चला जाए, मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, इससे मैंने उधार लिया। तो उस केस में देखो आपकी एंट्री यहाँ पे कैसे होगी, जब कोई क्रेडिटर आपका एसेट ले जाता है ना, उस केस में हमारी नो एंट्री होती है। अब नो एंट्री देखो कैसे पास होगी, देखो अब क्रेडिटर तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए थे ना, अब ट्रांसफर कर दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट मेरा यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिटर मेरे कम होंगे तो उन्हें मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ये बात भी सही है। और नीचे मेरा एसेट गया है ना, एसेट वो लेके गया, तो नीचे मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखोगे यहाँ पे एंट्री से एंट्री क्या हो रही है, कट रही है, क्योंकि क्या है, ये सेम है। तो इस केस में नो जनरल एंट्री पास होती है। क्लियर है। जब कभी भी आपको कोई एसेट, आपको कोई क्रेडिटर ले जाए, जितना पैसा आना चाहिए था आपने वो क्रेडिटर को दे दिया, ना एसेट वो अमाउंट वहां चला गया, तो इस केस में आपकी क्या, नो एंट्री पास होगी, क्योंकि रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन एंट्री हो जाएगी और वो कट के हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 केस मैंने बताया। अगर कैश में बेच दिया तो ऐसे होगा, बाय बैंक, इस साइड लिखेंगे। अगर पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर, अगर क्रेडिटर ले गया तो नो जनरल एंट्री। क्लियर है। हमें शो नहीं करके दिखाना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आगे चले, साथ के साथ आप यहाँ पे भी समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं ट्रांसफर करके बता दे रहा हूँ। अब अगली चीज हम देखेंगे, अब हमने एसेट बेच दिए, अब हम क्या करेंगे, अब सारी की सारी लायबिलिटी की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जितने भी बाहर यहाँ पे जो लायबिलिटी है उसको आपको पेमेंट करनी ही है। अगर क्वेश्चन बताए तो उतने में करना, अगर नहीं बताए जितना से वहां पे 100 रखी उतने से आप करोगे, क्योंकि आप सच्चे बिजनेसमैन हो। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। हाँ, when पेमेंट, और कभी भी हम पेमेंट वर्ड की पेमेंट हम यूज ही करते हैं जनरली। एक होता है यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो कंफ्यूज मत होना, पेमेंट लिखा हो या सेटलमेंट, मतलब हम एक तरीके से पैसे दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे 2 केस बनते हैं। केस 1, व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय फर्म। अगर लायबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो सिंपल एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगी। अब एक चीज बताओ, अब लायबिलिटी मेरी किसके ना ट्रांसफर रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा ऊपर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैसा गया तो तुम्हें क्या, बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। पहले में क्या लिखता, अगर सिंपल समझो, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, नीचे क्या था, बैंक, पर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उसका नाम बदल के क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तुम्हें क्या हो जाएगा इधर, बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लायबिलिटी मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करी थी ना, अगर मैं उसकी पेमेंट करूँगा तो मेरे किस साइड आएगा, इस साइड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैंक। पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट किससे हो रही है, बैंक से हो रही है। क्लियर है। हमेशा अपोजिट वाली एंट्री करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बैंक, कोई दिक्कत तो नहीं है। और किस लिए आएगा, क्योंकि आपने अपने लायबिलिटी की क्या करी है, पेमेंट करी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, केस नंबर 2, व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय पार्टनर। अब आपको पेमेंट करनी थी, हम तो आप हो ना, अब पेमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, पार्टनर। अब पार्टनर जब पेमेंट करेगा तो उस चीज के बाद में पैसे तो ले लेगा, तो उसके हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे डेबिट होना था, तो वो तो डेबिट होके ही रहेगा। क्लियर है। लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट होगा। अब जब हम पे कर रहे थे तो हम, हमारे केस में क्या आ रहा था यहाँ पे, बैंक। अगर पार्टनर पे करेगा तो यहाँ पे क्या ले दूंगा मैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाद में तो मेरे को उतना पैसा देना होगा, तो उसका वो अपने कैपिटल उतने से क्या कर देंगे, उसे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू पार्टनर कैपिटल इफ लायबिलिटी पेमेंट डन बाय पार्टनर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। आगे चले, अब हमने पेमेंट भी देख लिया और बेचना भी देख लिया, एसेट को बेचना और लायबिलिटी की पेमेंट करना। आगे चले, अब इसके आगे अब एक चीज बताओ, ये सब चीजें अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो इसके ऊपर मेरे खर्चे भी होंगे।
अब वो कितने टाइप के खर्चे हैं, कैसे कैसे उसके जनरल एंट्री पास होती है, वो हम देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो यहाँ पे खर्चे होते हैं ना रियलाइजेशन के टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे रियलाइजेशन, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ हाँ, जो खर्चे हमारे यहाँ पे होते हैं हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस, या एक और इनका नाम होता है क्या? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। क्लियर है? अब ये होते क्या, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब आप जो ये टास्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, बेचने का और पेमेंट करने का, तो इस बीच में कुछ खर्चे आते हैं। क्लियर है? अब उस खर्चों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रियलाइजेशन एक्सपेंस। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे बोर्न कौन कर रहा है, मतलब बोर्न बाय, मतलब किसका खर्चा है। क्लियर है? अब बोर्न हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक क्या? फर्म, एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा खर्चे कैसे पेमेंट होती है, क्या होता है। क्लियर है? दूसरे यहाँ पे लिख लो पार्टनर। क्लियर है? अब फर्म के अंदर भी हमारे दो तरीके होते हैं। पहले क्या? पेड बाय, पे कौन कर रहा है? अगर फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर रहा है तो उस केस में क्या जनरल एंट्री पास होगी? अगर फर्म का खर्चा कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है, तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री क्या पास होगी? सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। पे कौन कर रहा है? अगर फर्म का खर्चा पार्टनर, पहले तो फर्म पे कर रहा है, सॉरी यहाँ पे बोर्न किसका, मतलब पार्टनर खर्चा कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रहा है। और अगर पार्टनर खुद ही अपना खर्चा पे कर रहा है तब क्या होगा? सबसे पहले हम समझते हैं, एक्सपेंस है। बोर्न का मतलब किसका एक्सपेंस है, वो आगे चले। पहला केस मैंने यहाँ पे क्या बताया? फर्म। किसका एक्सपेंस है? वो फर्म का। अब फर्म के एक्सपेंस है तो हम देखेंगे यहाँ पे पे कौन कर रहा है। पे पहले वाले केस में कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। तो जब फर्म का एक्सपेंस फर्म ही पे करे तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और नीचे आपको क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर फर्म का खर्चा फर्म ही पे कर रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा? बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फर्म का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है तो उस केस में देखो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या करूंगा? क्रेडिट, क्योंकि उसका खर्चा तो है नहीं है, फिर भी वो पे कर रहा है। तो देखो, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे ये फर्म तो पे नहीं कर रहा, फर्म पे कर रहा हूं तो क्या लिखता मैं? बैंक। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या कर दूंगा? क्रेडिट। पहला वाला केस क्लियर हुआ। खर्चा था किसका? फर्म का। पे कौन कर रहा है? फर्म। तो रियलाइजेशन टू बैंक। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो उस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आगे चले। अब खर्चा कौन उठा रहा है यहाँ पे? पार्टनर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे दो केस आते हैं, अगर फर्म पे करे या पार्टनर पे करे। अब एक चीज बताओ, अगर कोई खर्चा फर्म पे करेगा जो फर्म का है ही नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा? जिसका खर्चा पे कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या करना चाहिए मेरे को? डेबिट कम करूंगा ना। तो यहाँ पे खर्चा था किसका? पार्टनर का। पार्टनर पे नहीं कर रहा, हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या करूंगा? क्रेडिट, कम कर दूंगा। तो सर मैंने कम कर दिया। और हम पे कर रहे हैं, अगर फर्म पे करे तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैंक। कभी भी फर्म पे करता है तो नीचे बैंक आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो भाई उसका खर्चा हो जाने वो अपनी जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेगा, तो यहाँ पे इसकी नो एंट्री पास होगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। एक्सपेंस है, पहले क्या दे रखा है? बोन। बोन का मतलब किसका खर्चा है? पहले वाले केस क्या है? अगर फर्म का खर्चा है तो फर्म की खर्चा है, ठीक है। अब पे कौन कर रहा है? पे अगर फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा है फर्म का खर्चा, पार्टनर पे कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब खर्चा किसका है? पार्टनर का। और पे कौन कर रहा है? फर्म। तो इस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट कम कर दूंगा ना भाई, मैं पे कर रहा हूँ उसके चक्कर में। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? बैंक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो नो एंट्री। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आएगा कि खर्चा तो फर्म का होगा ना, या पार्टनर क्यों आ रहा है? अब देखते हैं इसके आगे कैसे। क्लियर? अब देखो, कभी कभार ना मतलब क्या होता है यहाँ पे ना, जब ये फर्म ये सब टास्क परफॉर्म करती है ना, तो वो अपने पार्टनर को बोलती है कि तुम ये करोगे, उसके बदले वो उसको कमीशन देती है या फिर कोई सैलरी देती है।
तो उस केस में वो जो टास्क जो होता है वो किसके ऊपर चला जाता है, पार्टनर के ऊपर। अगर वो उस चीज को नहीं परफॉर्म करता है तो उस केस में फर्म पे करती है, और फर्म जब करेगी तो उस केस में उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेगी, वो डेबिट करेगी। ठीक है, अब देखेंगे एक्सपेंस कैसे कैसे होता है, एंट्रीज क्या क्या होती है। क्लियर है, और यहाँ पे भी मैं उसकी पोस्टिंग बता देता हूँ। देखो, अगर फर्म कोई एक्सपेंस पे करती है तो वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा क्या, टू बैंक। क्लियर है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पे करे तो, अब मैं सही से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर, ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पे कुछ हमारी एंट्रीज होती हैं, उस एंट्रीज को हम देखते हैं। क्लियर है, हाँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसेस लिए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के। अभी तो मैंने आपको पूरा चार्ट बता दिया था कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पे मैंने केस लिए हैं, उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे कैसे होगी वो देख लेते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या है, फॉर ह्यूमनरेशन, इसका मतलब क्या होता है, सैलरी। क्लियर है, किसको दिया मैंने, पार्टनर को। मैंने पार्टनर को सैलरी दी है सब एक्सपेंस के लिए। क्लियर है, कि वो ये एक्सपेंस क्या करेगा, परफॉर्म कर देगा अपने ऊपर रख के। क्लियर है, तो उस केस में देखो एंट्री कैसे पास होगी। यहाँ पे अगर मैं उसे दूंगा तो यहाँ पे एंट्री मेरी ये पास हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली चीज, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न एंड पेड बाय फर्म, मतलब उठा भी कौन रहा है भी किसका, बोर्न का मतलब होता है किसका, फर्म का है, और उठा भी कौन रहा है, फर्म। तो इस केस में देखो एंट्री यहाँ पे क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो में क्या, फर्म पे करती तो क्या आता है, बैंक अकाउंट। क्लियर है, अगला एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म, मतलब एक बात तो क्लियर होगी, एक्सपेंस है किसका, फर्म का, और पे कौन कर रहा है यहाँ पे, पार्टनर पे कर रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस तो यहाँ पे डेबिट होगा, चलो डेबिट कर देते हैं। पर यहाँ पे पे कौन कर रहा है, हम तो पे नहीं कर रहे ना, मतलब फर्म तो पे नहीं कर रहा, तो यहाँ पे बैंक आना चाहिए था, पर आएगा नहीं, क्योंकि पे कौन कर रहा है, पार्टनर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले, अगली चीज, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय, बोर्न कौन कर रहा है यहाँ पे, पार्टनर, मतलब है किसका ये, पार्टनर का, पर पे कौन कर रहा है, फर्म। अब ऐसी तो बात नहीं है, मतलब पहले तो फर्म ने उसे कुछ बोला होगा करने के लिए और वो कर नहीं रहा उसके बदले। तो अगर फर्म पे कर रहा है तो उस केस में उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि फर्म तो ऐसे ही पे नहीं करेगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। और नीचे आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म पे। क्लियर है, अगर उसका खर्चा वो नहीं उठा रहा, फर्म उठा रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा, बैंक। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले एक्सपेंस बोर्न एंड पे बाय फर्म, तो एंट्री हमारी क्या होती है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू बैंक, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली चीज, एक्सपेंस था फर्म का, पर पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, पार्टनर्स, सही से लिखना है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तब, दूसरा अगर उसे मैंने सैलरी वगैरह दिया या कमीशन वगैरह दिया तभी भी सेम ऐसी पोस्टिंग होगी। क्लियर तो नहीं, क्लियर है ना यहाँ पे, जैसे कि ये हो रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सारे मैंने एसेट का ट्रांसफर बता दिया, लायबिलिटी का बता दिया, पेमेंट बता दिया लायबिलिटी की कैसे होती है, और एसेट को हम बेचते कैसे वो भी मैंने बता दिया, बेचने का इधर और पेमेंट का इधर। और उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या बता दिया, एक्सपेंस का कैसे करते हैं। क्लियर है, उसके मैंने केसेस भी बता दी क्या क्या आ सकते हैं, चार्ट से भी बता दिया। अब जब ये सब चीजें हो जाएंगी, आखिरी में तो यहाँ पे भी कुछ बैलेंस बचेगा ना, जब अब यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उसके बारे में देखते हैं। अगर मेरा ये वाली साइड में बैलेंस बचे तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। क्लियर है, अगर मेरी इस वाली साइड में बैलेंस बचे, मतलब ये वाली साइड मेरी बड़ी आ गई होगी, तो इस साइड जो मेरा निकल के आएगा वो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है,
इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ तक वैसे आपको सब क्लियर हो गया होगा, क्लियर है? हाँ, हमने क्या करा होगा, टोटलिंग करी होगी, क्लियर है? अब टोटलिंग करने पे जब मेरा इस साइड अगर बैलेंस बचा हो तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट, इस साइड बचा हो तो लॉस। अगर रियलाइजेशन अकाउंट वाले केस में अगर आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो या लॉस को, तो उस केस में देखो एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर में बटेगा, मतलब ए बी सी मेरे पार्टनर होंगे। और इस केस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेशियो चलता है, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है तो न्यू और तो कोई फर्क नहीं होगा। जो रेशियो मिली होगी आपको उसमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट तो क्या करेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और नीचे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अगर क्या हो, प्रॉफिट बांट रहे हो, अगर लॉस हो तो उनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू में क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? ये मेरा प्रॉफिट का है, ये मेरा किसका है, लॉस बांटने का है। आगे चले तो होप करता हूँ आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखो एसेट को अगर ट्रांसफर करेंगे तो मेरा इस साइड आएगा, लायबिलिटी मेरी इस साइड आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे अब जब मैं एसेट को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो गुडविल को भी हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पे गुडविल भी हम क्या करते हैं, बेचते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब मैं डेटर को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो उसकी ग्रॉस वैल्यू पे करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी एसेट के साथ उसका कोई रिजर्व हो या प्रोविजन हो, उसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करते वक्त एंट्री के हिसाब से वो किस साइड आएगा, मेरा इस साइड आएगा। जैसे कि हमें प्रोविजन आया, ऐसे यहाँ पे IFR भी आ सकता है अगर इन्वेस्टमेंट के साथ उसका रिजर्व दे रखा हो तो। अब जब मैं उस लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूँ तो इस साइड आएगा, क्रॉस होता है हमारे, क्लियर है? तो यहाँ पे बाय बैंक टू बैंक भी कर सकता हूँ या कोई पार्टनर भी मेरा पे कर सकता है, यहाँ पे पार्टनर से एंट्री हो सकती है, क्लियर है? अगर कोई एसेट को मैं बेच रहा हूँ तो बाय बैंक हो सकता है, या कोई एसेट मेरा पार्टनर ले रहा है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो सकता है, क्लियर है? अब ये सब काम करते वक्त कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, उस एक्सपेंस की मैं पेमेंट कर सकता हूँ तो बैंक, पार्टनर पे करेगा तो यहाँ पे क्या देगा, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चले उसके बाद टोटलिंग करके अगर इस साइड बचा तो प्रॉफिट, इस साइड बचा तो लॉस। प्रॉफिट वाली मैंने आपको जनरल बता दी यहाँ पे, और लॉस वाली भी जनरल एंट्री मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आगे चले हाँ, तो अगला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है WCR। WCR क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हम किसके लिए बनाते हैं, वर्कर के लिए बनाते हैं। वर्कर को कोई वर्कर के लिए यहाँ पे हम कोई एक रिजर्व बनाते हैं, जैसे कि उनके कोई भी लॉस वगैरह हो जाए, मतलब क्या उनके, मैं दोबारा लिख देता हूँ, WCR हमारे एक रिजर्व होता है जो हम वर्कर के लिए बनाते हैं उनके कंपनसेशन के लिए, क्लियर है? अब जब हम WCR बनाते हैं तो इस केस के अंदर भी हमारे कि हम इसे यहाँ पे ट्रांसफर करें या ना करें, तो हम देखते हैं हम कैसे कैसे यहाँ पे जनरल एंट्री यहाँ पे पास होगी। जैसे कि अज्यूम करो व्हेन, यहाँ पे मान लेता हूँ मेरे पास WCR है, कितने का यहाँ पे मान लो 1 लाख का, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 लाख का WCR है। 2 पार्टनर मान लो यहाँ पे A और B, रेशियो है 1:1, क्लियर है? अब इसके अंदर हमारे कुछ केस आते हैं, केस क्या वो हम देखते हैं यहाँ पे। केस 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम अगेंस्ट WCR। अगर मेरे को कोई क्लेम के बारे में ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, या फिर मेरा जो क्लेम आएगा वो मेरा क्या है, हो 0, तो उस केस में देखो मेरा कैसे यहाँ पे बटेगा। सबसे पहले कोई क्लेम तो है नहीं है, तो सिंपली WCR को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट, टू में यहाँ पे क्या आएगा, एस कैपिटल अकाउंट, और टू में यहाँ पे क्या आएगा, बीस कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व है, 1 लाख का, तो पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे 50 इनको
50,000 और 50,000 इनको मिल जाएंगे। किस रेशियो में? जो इनकी रेशियो चल रही है। पहले केस क्लियर हो गया। केस 2, व्हेन क्लेम हो हमारा यहाँ पे कितने का हो, मान लो यहाँ पे कितने का आया, 50,000 का। जब तुम्हें यहाँ पे क्लेम्स हो तो उस केस में आपको देखो जनरल एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट। कितने से यहाँ पे डेबिट होगा? 50,000 से। अब बोलोगे यहाँ WCR तो 1 लाख का, 50 से ही पूरा भी बता दो। अब यहाँ पे क्लेम कितने का आया है? 50 का आया ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 से डेबिट करा। तो यहाँ पे क्लेम को मैं किससे एंट्री करूंगा? यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से। मतलब वो जितने का भी क्लेम आया ना वो मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्लियर है? आपने पिछले चैप्टर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्लेम फॉर WCR। पर अब एक चीज बताओ, जब आप क्लेम फॉर WCR लिखते हैं तो वो उठा के किस साइड जाता था? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। पर यहाँ पे तो बैलेंस शीट ही नहीं है, फॉर्म खत्म हो रही है। तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यों में क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि सारी की सारी पेमेंट हम कहाँ से करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट से करते हैं। उसके आगे अब इसकी पेमेंट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? बैंक। कितने हजार से? 50,000, 50,000 पेमेंट भी मैंने कर दी। क्लियर है? अभी भी WCR में 50 बाकी है ना, तो उसको पार्टनर से भी काट दो। मैं मार्कर से निकल लेता हूँ। हाँ, तो पार्टनर के बीच वो बटेगा। तो एंट्री देखो यहाँ पे क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट। तुम्हें यहाँ पे क्या आ जाएगा? A कैपिटल और B कैपिटल। कितना कितना आएगा? 50,000 को बांट दो, 25-25 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहो तो आप इसको इसके साथ जोड़ के भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा के A कैपिटल B कैपिटल। पर आपको ये करना होगा, यहाँ पे 1 लाख से एंट्री पास करनी होगी ऊपर। क्लियर है? चाहो तो जोड़ के भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग करके बताइए स्टेप बाय। क्लियर है? आगे चले, एक केस हम यहाँ पे कर लेते हैं। केस नंबर 3। इस बार मान लो क्लेम मेरे को कितने का दे रखा है? 1 लाख का ही आ रखा है मेरा क्लेम। अब देखो जितने का क्लेम आया उतने से एंट्री होगी। तो WCR अकाउंट डेबिट, तुम्हें आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लेम फॉर WCR तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से होगा ये? 1 लाख, 1 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके आगे अब इसकी पेमेंट भी करनी है, क्योंकि अगर लायबिलिटी साइड तो मेरा उठ के जाएगा नहीं, तो तुरंत ही आप क्या कर दोगे? पेमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तुम्हें क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैंक। कितना आएगा इधर? 1 लाख, 1 लाख। अब पता कुछ बढ़ने के लिए है यहाँ पे पार्टनर्स के लिए? नहीं है ना, तो नहीं बांटेंगे, सिंपल सी बात है। अब केस 4। हाँ, इसके बाद केस 4 हमारा यहाँ पे क्या बन सकता है? इस बार मान लो क्लेम आया मेरा कितने का? 1,10,000 का। ज्यादा आ गया। अब मेरे WCR में कितना है? 1 लाख। तो जितना है पहले उतना ट्रांसफर कर दो। तो WCR अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से आएगा? 1 लाख। क्योंकि जितना पैसा उतने तो ट्रांसफर कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब उसकी पेमेंट करोगे तो पेमेंट यहाँ पे 1 लाख से नहीं करोगे, जितने का क्लेम आया उतने से करोगे। तो देखो एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नीचे क्या हो जाएगा इधर? बैंक अकाउंट। कितने से? 1 लाख नहीं, 1,10,000 से। सॉरी, पेमेंट तो जितने से आया उतने से करोगे ना, 1,10,000। अब बोलोगे यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आया? अब ना यहाँ से हमने पेमेंट किससे कर दी है? रियलाइजेशन से। अब ये 10,000 किसके ऊपर आएगा? पार्टनर के ऊपर आएगा। पर यहाँ पे आपको शो करके नहीं दिखाना। देखो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बनाया। क्लियर है? अब रियलाइजेशन मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाया, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कितना करा? वहां से 1 लाख करा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट मेरा क्या हुआ? क्रेडिट। यहाँ पे 1 लाख आ गया। क्लियर है? अब वो यहाँ पे मैंने डेबिट कितने से करा? 1,10,000 से। तो यहाँ 1,10,000 से क्या हुआ? डेबिट हुआ। टोटलिंग करी तो 10,000 इधर बचा, तो इधर बचा तो क्या? लॉस आया। और लॉस मेरा वैसे भी किसके पास जाएगा? पार्टनर के पास जाएगा। तो मेरे को एंट्री करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये किसके पास जाएगा? पार्टनर के ऊपर ये लॉस बन के जाएगा।
तो ये भी केस क्लियर हो गया। एक आखिरी केस इसमें थोड़ा अलग सा आता है, when not any WCR against claim। इस बार आपके पास कोई WCR ही आपने नहीं बनाया सर, मान लो कि आपके पास WCR है ही नहीं है, तो इस केस में WCR से कोई पैसा तो आप भेज नहीं पाओगे, उसमें कुछ पैसा पड़ा ही नहीं है। तो देखो इस बार डायरेक्ट ना पेमेंट वाली एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा इधर, बैंक अकाउंट। जितने का क्लेम आया उतने से ये एंट्री पास हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस बार WCR ही नहीं है, when not any WCR against claim। तो सिंपल, ये ट्रांसफर वाली एंट्री तो यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं होगी, तो डायरेक्ट मैं बैंक वाली एंट्री यहाँ पे कर दूंगा, पेमेंट वाली रिलेशन अकाउंट डेबिट तो क्या आ जाएगा, बैंक। क्लियर है, ये वाला केस भी हो गया। अब हमारे इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट आता है क्या, IFR। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ, अगला हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, IFR। सही से लिख देता हूँ। IFR क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो आप किसके लिए बनाते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई या बढ़ गई, सिंपल एक तरीके से हमारा जब वैल्यू हमारी घट जाती है तो उस केस में उस लॉस को कवर करने के लिए हमारे लिए काम आता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं। इसके ना हमारे सिंपल दो केस होते हैं, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन, when investment is not। सिंपल समझ लो, IFR है मेरे पास, एक IFR ऐसा है कि उसके साथ मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, और एक IFR के साथ कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जिसके साथ इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बताया था पहले कि जिसके साथ उसका कोई रिजर्व हो, जिस एसेट के साथ या कोई प्रोविजन हो, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो देखो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी इन्वेस्टमेंट को तो आपको पता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ऊपर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। और बाकी मैंने यहाँ पे IFR पे करके बता दिया उसका क्या होगा, जब उसके साथ कोई उसका एसेट हो, एसेट यहाँ पे क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट। अगला केस, उसके साथ कोई उसका इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, तो उसको सिंपल मैं क्या कर दूंगा, पार्टनर्स के बीच बांट दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। जब उसके साथ उसका कोई एसेट दे रखा हो, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, तो रियलाइजेशन में चला जाएगा, और जब नहीं दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के रूप में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्रेडिट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, वो भी एज अ प्रॉफिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज आप देखोगे तो दोनों ही केस में एक तरीके से सेम एंट्री है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे वो सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। क्लियर है, यहाँ पे एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब सिंपल बता, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे ये अमाउंट इसका IFR का डाल दिया। क्लियर है, अब IFR का यहाँ पे टोटलिंग करते वक्त अमाउंट डालूंगा तो प्रॉफिट मेरा इस साइड बचेगा, और इस साइड किसके पास जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पास जाएगा, नहीं जाएगा। तो बेसिकली एंट्री तो मैं यही परफॉर्म कर रहा हूँ, पर थोड़ी अलग तरीके से। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा IFR का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट दे रखा हो तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अगर नहीं दे रखा हो तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या कर दो, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो या पार्टनर के बीच बांट दो, सिंपल भाषा में। क्लियर है।